एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और आज मेरा जो है सुबह से घर का काम स्टार्ट हो गया है। तो आज मेरे को फाइनली आज मैंने सोच ही लिया है कि आखिरकार मेरे को करना ही है। तो आज मैं अपने घर की जो है क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मेरे रूम में जो अलमीरा है तो मैंने सोचा कि मैं इनको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब से मैं मायके गई हूँ या इससे पहले से कुछ ना कुछ सामान मैं इन सभी में डालती रही हूँ, तो मुझे जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा था। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें गंदी हो जाती हैं उनको मतलब प्रॉपर सही तरीके से नहीं रखती है तो ऐसा लगता है कि पूरा घर भरा भरा सा है। और सच बताऊँ तो कुछ कपड़े मेरे मतलब जैसे कि मायके से आए हुए थे तो वो भी वॉश नहीं हुए थे। मतलब उनमें से भी कुछ नए कपड़े थे जो मुझे हाथ से वॉश करने थे, तो वो मैंने रख लिए थे। मैंने कहा बाद में करूँगी। और मशीन वाले जो थे मैंने धो दिए थे। तो बस पहले मैंने सोचा कि इस अलमीरा की मैं अच्छे से सफाई कर देती हूँ। और बच्चों के जो बैग वगैरह थे तो मैं इनको थोड़ा ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं दिन भर बुकें निकालते रहते हैं, पढ़ते तो कुछ है नहीं, बस वो ऐसे ही फैलाते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इनको भी रख देती हूँ। और जो मेरे कपड़े जो हैं जो मैं डेली में पहनती हूँ तो वो सारे कपड़े मैं यहीं रखती हूँ अलमीरा में। तो मैं अपने न्यू कपड़े रखती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि मैं इन सब कपड़ों की अच्छे से तह लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि एक खींचते हैं दूसरा गिर जाता है, ये हो रहा है आजकल। तो ये सारे कपड़े जो है ऐसे ही पड़े हुए हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इनकी सबकी तह लगाकर मैं इनको अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि ये सारे कपड़े मेरे धुले हुए हैं। और इन कपड़ों को मैं ठीक से रख दूँगी तो मुझे मतलब ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो अलमीरा में जो जैसे डस्टिंग वगैरह आ जाती है तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि लगता है कि मतलब 8 दिन में तो साफ़ होनी चाहिए। और वैसे तो कर ही देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हाथ तो मैं हमेशा मारती ही रहती हूँ। जब मैं अपने बेडरूम में क्लीनिंग करती हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा तो हाथ सभी चीज़ों पर मैं लगाती रहती हूँ। और फिर भी बच्चे हैं तो बच्चों के साथ सभी के घर में ऐसा होता है, एक चीज़ जहाँ हम लगाते हैं वहाँ लगी हुई कभी नहीं रहती, क्योंकि बच्चे हैं इधर उधर हाथ डालते ही रहते हैं। तो ये सब रहता ही है। तो बस मैं इन सभी कपड़ों को प्रॉपर तरीके से लगा देती हूँ। और जो कपड़े मुझे वॉश करना है आज मैं उनको कर ही रहूँगी, क्योंकि आज मुझे फाइनली मैंने सोच ही लिया है कि जितने कपड़े भी गंदे हो गए हैं ना मैं उनको सबको धो लेती हूँ। क्योंकि कुछ कपड़े मेरे बर्थडे से लेकर दिवाली से लेकर वो कपड़े मैंने वॉश ही नहीं किए। उनके लिए मैं टाइम ही निकाल रही थी कि मुझे टाइम मिलेगा जिस दिन धोऊँगी, टाइम मिलेगा जिस दिन। लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे टाइम मिलने वाला नहीं है, इसके लिए तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। तो बस मैं जो है सारे कपड़ों को निकालती जा रही हूँ जो मुझे धोने थे। तो मैं क्या है अपनी अलमीरा में बिना धुले हुए कपड़े नहीं रखती हूँ। नीचे वाले रैक में भले ही डाल देती हूँ पर ऊपर वाले में कभी नहीं रखती हूँ। तो बस जो कपड़े मेरे जैसे थे मैं उनको तह लगा कर रखती जा रही थी। पर जो कपड़े मेरे बिना धुले हुए थे मैंने उनको सबको एक जगह ढेर लगा लिया था कि मैं आज इनको हाथ से धोकर ही रहूँगी। तो बस मैं वो ही कर रही थी। तो मैं इनको सभी को रखती जा रही थी। तो यहाँ पर जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं तो ये जो कपड़े वगैरह रखे हुए हैं तो मैं इनको धोने के लिए सोच रही थी आज। तो मैं यहाँ पे इकट्ठा करती जा रही हूँ कि मैं इनको हाथ से धोऊंगी। और वैसे तो मैंने सोचा है कि फाइनली मैं आज ही धोऊंगी इनको। और ये मेरा बैग जो रखा हुआ है मैं इस बैग को मायके लेकर गई थी। तो इस बैग को भी मैंने खाली तो कर लिया है, लेकिन कुछ कपड़े इनके और मेरे इसमें रह गए हैं। तो ये डेली वेयर वाले हैं तो मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। और इस बैग को मैं जैसा का जैसा लगा कर रख देती हूँ, क्योंकि ये बैग भी मुझे परेशान कर रहा है, इधर से उधर उधर से उधर हो रहा है। तो पहले मैं इसको इसकी जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है सारी नई साड़ियाँ रखी हुई थी और उन साड़ियों को मैं बेड में ऐसे ही डाल के और जल्दी से इसको भरकर मायके के लिए ले गई थी। तो ये हुआ था, पहले से जाने की मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। अचानक से भाई आ गया था तो हम लोग अचानक से चले गए थे, क्योंकि इनकी छुट्टी थी तो इस चक्कर में। और ऐसा ही सारा घर था जो तहस नहस कर गए थे, क्योंकि जो सामान चाहिए था वो जल्दी जल्दी में मतलब बच्चों के कपड़े वगैरह मतलब ठीक से कुछ सामान में रख भी नहीं पाई थी, क्योंकि कुछ जाने का प्रोग्राम नहीं था। भैया आया, आधे घंटे में प्रोग्राम बन गया और आधे घंटे में हम पहुंच गए वहाँ पे। तो बस बेड में से मैं जो है नई साड़ियों को निकालती जा रही हूँ। जिन साड़ियों को मैं इसमें पटक गई थी पूरे बैग खाली करके, तो मैंने सोचा कि इनको मैं अब अच्छे से जहाँ पर ये बैग में पहले रखी हुई थी वहीं पर रख देती हूँ। तो ये साड़ी जो न्यू साड़ियाँ हैं जो मैंने आपके साथ गिफ्टेड साड़ियाँ शेयर की थी, तो ये वही साड़ियाँ हैं। और कुछ साड़ियाँ जो एक्स्ट्रा थी मेरे पास न्यू जो घर वाली थी जो गिफ्टेड नहीं थी, तो वो भी मैंने इसमें रखी हुई हैं, क्योंकि इनमें फॉल पिको वगैरह नहीं है।
और इन सब साड़ियों को रेडी करवाना है। तो अभी इनकी ज़रूरत नहीं लगती मुझे, ना मम्मी को है, तो मैंने इन सब साड़ियों को एक बैग में भर के रख दिया है। तो यही बैग है इनका, और इन सब साड़ियों को मैं इसमें भरकर और इस बैग को जो है मैं बेड में डाल दूँगी, क्योंकि ये बैग मुझे परेशान कर रहा है, सॉरी। तो ये बैग से मुझे बहुत अड़चन होती है, कहीं मैं इसको इस वाले कमरे में रखती हूँ, कहीं उस वाले कमरे में, तो मैं इस बैग को ट्रांसफ़र कर करके परेशान हो गई हूँ। तो मैंने सोचा कि इसको इधर उधर ना रखने से अच्छा मैं इसको अपने बेड में ही रख देती हूँ, जिसकी जहाँ पे जगह है। तो बस मैं यही कर रही हूँ कि मैं इसको पूरा भर देती हूँ। इसमें जो कपड़े मैंने इसमें से निकाल कर इधर उधर रख दिए थे, तो उन कपड़ों को मैं इसमें रख देती हूँ। और अभी मेरे घर में झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगी, सिर्फ चाय पीकर मैंने ये सारा काम स्टार्ट कर लिया था। मैंने कहा जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इस काम को कर दूँगी। तो बस फाइनली जो है मेरा बैग रेडी हो गया है, और अब इस बैग को भी मैं अपनी सही जगह पर जो है रख देती हूँ। और कल गाइस जो है मैं नानी जी के घर पे गई हुई थी, तो मैंने आपको बताया था। तो वहाँ से आकर काफ़ी थकान हो गई थी, तो सुबह मैं काफ़ी लेट जगी हुई थी और मेरा काम था जो काफ़ी लेट हो गया था। और बस यहाँ पर जो है मैं अपने बेड की और अपने रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो बेड की क्लीनिंग तो मैं डेली ही करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ, जब तक मैं अपने बेड को अच्छे से पूरा मतलब क्लीन नहीं कर देती हूँ, पूरी उसकी डस्टिंग, तब तक मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डस्ट दिखाई दे जाती है तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो इससे मैं पहले से अच्छे से उसको क्लीन करती हूँ, तभी मुझे उस पर प्रॉपर अच्छे से नींद आती है। तो बस मैं इसकी जो है अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। और मतलब जिस दिन से बेड आया है ना, उस दिन से गाइस आप मानोगे नहीं, मेरा एक काम और बढ़ गया है इस बेड को लेके, कि मतलब जो प्लेन वाले बेड होते हैं उनकी डस्टिंग कम करनी पड़ती है, पर ये जो रैक वाले जो बेड है ना, इनकी डस्टिंग मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ती है, क्योंकि इनमें डस्ट का इशू कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और बस यहाँ पे जो है मैंने अपनी बेडशीट इस कमरे की चेंज कर दी है। तो मेरा फाइनली 2 या 3 दिन में मैं अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ, और मतलब प्रॉपर अच्छे से मैं अपने बेड को जो है अच्छे से लगा दूँगी। और मैंने जो है कुशन वगैरह हटा कर रख दिए हैं, क्योंकि इनको पसंद नहीं है ज़्यादा। तो बस मैं एक छोटा सा रख लेती हूँ स्माइली इस पर, और मैं इस पर कुछ ज़्यादा डेकोरेट वगैरह नहीं करती हूँ बेड पे। तो बस मेरा जो है बेड मैंने रेडी कर दिया है, और अब बाकी की जो काम है झाड़ू पोंछा वगैरह वो भी मैं अपने कर लूँगी आराम से। तो बस मैं जो है आपके साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करती जा रही हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं सेकंड रूम में। तो मैंने कहा अक्षिता से हटो बेटा। तो ये अक्षिता और कान्हा में दोनों में लड़ाई हो गई थी, तो अक्षिता रूठी हुई बैठी थी, कान्हा ने उसके गाल पर नोच लिया था, तो उसको थोड़ा सा खून निकल आया था। ये लोग लड़ रहे थे, तो कान्हा के क्या है नाखून बहुत बड़े हो गए थे, तो बीच में से मैंने काम रोक कर इनके नाखून पहले से कट कर दिए। मैंने कहा ये एक दूसरे को नेल्स मतलब इनके बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा इनके पहले कट कर देती हूँ, नहीं तो ये पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, समझते तो वो है नहीं। और बस ये जा रहे थे अपने जो भी शेविंग वगैरह बाल वगैरह कटवाने के लिए, तो इनसे ही थोड़ा सा बात कर रही थी। और मैंने इसका जो बेडशीट थी कल ही चेंज की थी, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन तो मैं चलाती ही हूँ, 3 से 4 दिन भी चला लेती हूँ। अगर गंदा नहीं होता तो वैसे हो जाता है, अगर सुबह गंदा हो जाता है तो मैं शाम को भी वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, बट अभी मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। और गैस अभी काफ़ी टाइम हो गया है, तो जो है मैंने आज कपड़े वगैरह बहुत सारे वॉश कर लिए थे। तो क्या हुआ था कि पानी ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे जो है मोटर चालू करने आई हूँ। तो आप लोगों को दिख रहा होगा मैं मंदिर पे आई हूँ, तो मंदिर के यहाँ पे ही स्विच है, तो पूरी कॉलोनी में एक ही पानी की बोरिंग है, यहाँ से ही पानी सभी को सप्लाई होता है। तो जब जिसको चलाना होता है वो चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस मैं यहाँ पर जो है मोटर चालू करने के लिए आई हूँ पानी के लिए। और अभी मतलब इवनिंग का टाइम हो गया है, चाय बनाना थोड़ा सा वेस्ट कर लिया, मतलब खाना वगैरह आपके साथ शेयर नहीं किया था आज मॉर्निंग का, क्योंकि काफ़ी बड़ा ब्लॉग हो जाता है इतना कुछ दिखाओ। और अभी बना रही हूँ मैं चाय, तो आप सब लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और आज इतना सारा काम हो गया था कि बीच में मैं सो ही नहीं पाई, कहीं कुछ काम हो गया था। और गाइस मैंने जो है अपने हेयर कट करवा लिए हैं, आप लोगों को लग रहा होगा। तो मैंने कुछ ऐसे क्लेचर लगा लिया है, क्योंकि मेरे को खुले बालों में उलझन होती है।
जो है बाहर खेल रहे हैं, तो मेरे को यहाँ से सारे दिखाई दे रहे हैं। सामने विंडो है तो मेरे को यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो बस मैं अपनी चाय रेडी कर लूँगी, फिर मैं बच्चों का दूध भी रेडी कर लूँगी। और थोड़ी सी सर्दी लगने लगी है तो अभी मैं जो है स्वेटर पहन लूँगी। अभी तो नहीं पहना पर पहन लूँगी अभी। चलो फिर चाय पी लें। और ये कर रहे हैं फ़ोन पे बात, तो ये तो फ़ोन पे ही चिपके रहते हैं। कौन के चल रहे हैं? एडिशनल का तो स्टैंड का तो मैं यही कुर्सी पर रख देती हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैं इनको दोबारा से फैला दूँगी। और थोड़ा लेट हो गई थी कपड़े धोने में, क्योंकि काम कुछ ज़्यादा हो गया था। तो कोई ना, थक जाती है काम करते करते।
और अभी बच्चों को और पढ़ाना है थोड़ा सा, उनका जो है होमवर्क वगैरह आ रहा है स्कूल से, तो 2-3 दिन से मैं करवा नहीं पा रही हूँ। तो मैं आज सारा जो है उनका आज करवा दूँगी, कुछ शाम को करवा दूँगी। तो चलो बच्चों को और देख लेती हूँ थोड़ा सा, और बाकी काम तो खैर चलते ही रहेंगे। तो कल क्या था, नानी जी की 13वीं थी, तो मैं कल ये वाली साड़ी पहनकर नानी जी के यहाँ पे गई हुई थी, मामा ससुर के यहाँ पे। तो गांव में तो साड़ी पहन के ही जाया जाता है, सभी के यहाँ होता है ऐसा। तो बस मैं साड़ी पहनकर गई हुई थी वहाँ पर। तो मुझे इस साड़ी को भी आज वॉश करना था, तो मैंने इस साड़ी को भी धोया था, क्योंकि 13वीं वगैरह में कहीं साड़ियाँ पहन के जाते हैं तो उन साड़ियों को धोना ही पड़ता है। और वैसे हम कहीं जाते हैं मार्केट वगैरह तो हम उसको दोबारा भी पहन लेते हैं, बट 13वीं वगैरह में जाते हैं तो फिर नहीं पहनते हैं। और मैं इस साड़ी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और मैंने सारे ही कपड़े, बच्चों के सारे ही, इनके सबके कपड़े मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे। और वैसे कुछ नहीं होता, ये होता है कि पूजा वगैरह में गलती से कहीं हमने पहन लिया तो वो कपड़े पवित्र नहीं माने जाते, 13वीं के कपड़े हो जाते हैं, इसलिए मैंने उन कपड़ों को अच्छे से वॉश कर लिया था। और यहाँ किचन में आ गई हूँ मैं नमकीन चावल बनाने के लिए। तो इनको भूख लग रही थी, तो इन्हें बोला था कि शाम को खाने में नमकीन चावल बना लो। तो बस मैं यहाँ पर वो नमकीन चावल जो है बना रही हूँ। तो अक्षिता बोल रही है कि मम्मा मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को नहीं खाना। तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि तुम क्या खाओगी, तो वो बोल रही है कि मुझे तो पूड़ी खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियाँ बना दूँगी। और ये दोनों क्या करते हैं, दिन भर फ्रिज को खोलते रहते हैं। तो मैं इनको डांटती रहती हूँ कि बेटा मत खोलो मत खोलो, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। और वैसे मुझे लगता है कि बच्चे सभी के फ्रिज खोलते ही रहते हैं, क्योंकि जितने बच्चे मायके में भी हैं तो वो सब भी यही करते हैं, और ये भी यही करते हैं, दिन भर ये फ्रिज से लटकते रहते हैं। ये लोग सोचते हैं कि आइसक्रीम वगैरह तो नहीं है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो आइसक्रीम वगैरह तो अभी मंगा ही नहीं रहे हैं। लेकिन इन लोगों को गलत फहमी होती है कि कहीं इसमें आइसक्रीम तो नहीं रखी, कहीं मम्मी ने कुछ मंगाया तो नहीं है, कहीं इसमें केक तो नहीं रखा। तो इन लोगों को ये सब लगता है, इसलिए ये लोग फ्रिज में ज़्यादा आके भटकते हैं। इनको लगता है कि डेयरी मिल्क तो नहीं रखी, चॉकलेट वगैरह इनके लिए मंगवाती हूँ तो उसमें रख देती हूँ फ्रिज में, तो इनको ये भी लगता है कि चॉकलेट हो सकती है इसमें, इसलिए और ये ज़्यादा आ जाते हैं। यहाँ पे बन रहे हैं चावल, इधर साइड से मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है पूड़ियाँ, क्योंकि बच्चों का मन है पूड़ियाँ खाने का। और वैसे भी बच्चे जो है नमकीन चावल नहीं खाते, क्योंकि उसमें मैं थोड़ी सी मिर्ची डाल देती हूँ, क्योंकि बिना मिर्ची के इनको अच्छे नहीं लगते।
और मिर्ची डाल के बच्चों को अच्छे नहीं लगते, तो बच्चों ने बोला कि मम्मा पूड़ी बना देना। तो बस मैं दोनों के लिए पूड़ियाँ बना रही थी। और क्योंकि सोचना पड़ता है कि अगर इनका पेट भर जाएगा तो बच्चों का नहीं भरेगा, बच्चों का भर जाएगा तो इनका नहीं भरेगा, तो दोनों का ही भरना चाहिए। और बस बच्चे आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मम्मा पूड़ियाँ बना रही हैं, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है पूड़ियाँ वगैरह खाना। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में पूड़ियाँ बनती थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और दोनों बच्चों के लिए मैंने प्लेट जो है रेडी कर दी है और मैं उनको प्लेट देने चली गई थी। तब तक मैं उनके लिए और पूड़ियाँ सेक देती हूँ, लेंगे तो ले लेंगे, नहीं लेंगे तो सुबह मैं गाय को खिला दूँगी। और क्या होता है कि जब हम कम सेकते हैं ना तो वो ज़रूर मांगने लग जाते हैं। और यहाँ पे जो है कुकर की विसल निकल गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं इनके लिए भी चावल दे देती हूँ। तो इनको भी चावल काफ़ी पसंद है और इस टाइम मटर डाल के तो इनको काफ़ी अच्छे लगते हैं। चावल तो वैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं पर इनके बराबर नहीं लगते, तो आप सब लोग भी खा लीजिएगा। इस गर्मा गर्म चावल मैंने इनके लिए सर्व कर दिए हैं और मैं जो है इनको चावल देने चली गई थी। मैंने कहा चलो मैं इनको चावल दे आती हूँ। और यहाँ जो है मैं अपनी प्लेटिंग भी लगा लेती हूँ, क्योंकि इनको देने गई थी तो मुझे खुशबू आ रही थी, तो मेरा मन भी कर रहा था कि यार मैं भी खा लेती हूँ। और बच्चों की पूड़ियाँ भी मैंने सारी सेक दी थी। तो बस मैं जो है अपनी प्लेट लेकर भी जा रही हूँ किचन में। तो मैं थोड़ा नमकीन डालती हूँ और इसमें मैं थोड़ी सी चीनी भी डाल देती हूँ, मुझे पसंद है। तो चलो फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, पहले खा लेती हूँ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सुबह से देख रहे हो कि मैं थोड़ा सा बिजी थी तो आपसे बात नहीं कर पाई थी, और अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ। अभी जो मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिला था तो मैं लेट गई थी, तो आप सभी से मैं बात नहीं कर पाई हूँ। और ये भी आजकल घर में रह रहे हैं तो मोबाइल में आप लोगों ने देखा सुबह से ये इन्होंने है ना जो बेड है ना तोड़ डाला, सुबह से इसी पे पड़े हुए हैं, उठते ही नहीं है। मैं बोलती हूँ ना कि उठ जाओ तो उठते नहीं है। और आज तो पता है क्या कह रहे हैं मेरे से कि तुम कहती हो कि मैं तुमसे गोरी हूँ, तुम मेरे से काली हो। मेरे से फेस मिला रहे थे कि तुम मेरे से काली हो, क्योंकि मैं तो हमेशा बाहर रहता हूँ और इस टाइम थोड़ा सा घर पे रह रहा हूँ, तो मैं तुमसे गोरा हो गया हूँ। और तुम तो हर टाइम रहती हो, तब भी तुम गोरी नहीं हुई हो। गोरे हो तुम मेरे से? मिला ना? गोरा हूँ। पब्लिक बताइए, आ जाओ। नहीं आ जाओ ना, जबरदस्ती। वैसे मिला दो ना, वैसे कैमरा कर दो। लो कर लो, बोलो। तो गाइस आप लोग बताना ये मेरे से फेयर है क्या इनका कलर? जानबूझ के बोल रहे हैं कि मैं तुमसे फेयर हूँ, जानबूझ के। फेयर ही हूँ। नहीं हो, देख लो, नहीं हो, काले लग रहे हो। तो ये अभी शाम के टाइम मेरे से बहस कर रही थी कि मैं तुमसे गोरा हूँ जबरदस्ती। अब आप लोग बताना और सब लोग बताना, ज़्यादातर वोट है ना मेरे पक्ष में होना चाहिए, इनके पक्ष में नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर इनके पक्ष में गया ना तो ये पता डेली मेरे को चढ़ाएंगे कि देखो सबने बोला है कि मैं तुमसे फेयर हूँ, तो आप लोग बताना और बोल देना कि ये काले हैं मेरे से। तो गाइस जो है मेरा काम सारा फ्री हो गया और शाम को बनाए थे मैंने जो नमकीन चावल, तो वो उसकी रेसिपी वगैरह मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि उसमें क्या शेयर करना था वो तो सभी को आता है। और बस जो है मेरा काम सारा फ्री हो गया और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया और आप लोग भी बोर हो जाओगे कि इतना बड़ा ब्लॉग कहाँ से देखोगे। और मैंने कटिंग करवाई है, तो आप लोग बताना कि कैसी है मेरी कटिंग। और मैंने जो है बाल थोड़े छोटे करवा लिए, क्योंकि मतलब अभी सर्दियों का टाइम है तो मेरे बालों में थोड़ी डंडक वगैरह हो रही थी, तो जो बाल रफ हो रहे थे मेरे नीचे से, तो मैंने उनको हटवा दिया क्योंकि वो फिर से बड़े हो जाएंगे। और मेरे बाल वैसे काफ़ी लॉन्ग थे बट मैंने कटवा लिया क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे डंडक वगैरह हो रहा था और नीचे से डैमेज वगैरह हो रहे थे, तो उनको हटवाना भी बहुत ज़रूरी था। नहीं तो मतलब जैसे नहीं हटवाती तो ऊपर तक वो आते और पूरे बाल ऊपर से भी रफ़ हो जाते, इसलिए मैंने कहा उनको हटवा देती हूँ। और अभी मतलब जैसे उनको कटवा दिया और फिर वो जो नेक्स्ट ईयर वो जैसे कि जैसे फिर से हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़े से बाल कटवा लिए। और वैसे तो मैं बाल नहीं कटवाती क्योंकि इनको बाल पसंद नहीं है मेरे कटवाना, क्योंकि इनको लंबे बाल पसंद है। जैसे मैंने बाल कटवाए ना उस दिन से इनका मुंह फूला हुआ है कि तुमने पूरे बाल कटवा लिए।
और मतलब इतने भी नहीं कटवाए, थोड़े से और थे, थोड़े से ही तो कटवाए। थोड़े और कटवा लो, टकली करवा लूं? टकली करवा लेती हूँ। जिस दिन से बाल कटवा के आई हूँ उस दिन से ऐसा मुंह फुलाए हुए थे कि पूरे बाल कटवा के आई हूँ। और वैसे भी मैंने तो मतलब पार्लर से बोला था कि जितने बाल रफ हो गए उतने बाल निकाल दो, क्योंकि ज़्यादा इनको पसंद नहीं है तो मैं ज़्यादा कटवाती नहीं हूँ, थोड़ा सा सेट वगैरह करवा लेती हूँ। और वैसे कटवाती तो हर बार ही हूँ मैं सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे ही मुझे लगता है कि मेरे बाल रफ़ हो रहे हैं तो मैं कटवा देती हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता रफ बालों को रखने का, नीचे से बाल ख़राब होते जाते हैं। और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी का बर्थडे वगैरह हुआ करे तो मुझे बताया करो, मैं अपने चैनल से आपको सभी को विश किया करूँगी जिसका बर्थडे हुआ करेगा। और आप अपना फ़ोटो वगैरह भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, तो मेरी जो इंस्टा की आईडी है वो आपको मिल जाएगी, तो आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आप लोग मुझे फ़ोटो दे दिया करो, तो मैं आपको फ़ोटो के थ्रू मैं आपको अपने चैनल से आपको विश कर दिया करूँगी। और प्लीज़ गाइस, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, मैं हर बार यही बताती हूँ। और ज़्यादातर लोग मुझे नॉट सब्सक्राइब वाले देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो मुझे टाइम का इतना व्यू देते हैं बट वो मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। तो हो सकता है कुछ लोगों को सब्सक्राइब करना नहीं आता हो, बहुत लोग पूछते हैं कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे सब्सक्राइब करते हैं। तो चलो वो उसका वीडियो भी मैं बना के आपको बता दूँगी। तो बस आज का वीडियो मेरा यही है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल ऑन करना है और उसमें आपको यूट्यूब ऑन कर लेना है। और यूट्यूब को ऑन करने के बाद आप डालें ऊपर ग्वालियर, तो बस आपको ग्वालियर नीलम ही टाइप करना है और मेरा नाम जो है नीचे सर्चिंग में आने लगेगा। तो जैसे कि मैंने डाला ग्वालियर और मैं डालूँगी नीलम, और देखो नीचे मेरा नाम आने लगा है नीलम शर्मा। तो बस इसको हम सर्च करेंगे और मेरा जो चैनल है उसको ओपन करेंगे और मेरी फर्स्ट वीडियो को ऑन करेंगे। और जैसे ही मेरा वीडियो खुलेगा तो मेरा वीडियो ओपन हो गया और आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा नीलम ब्लॉगर, ग्वालियर ब्लॉगर नीलम, उसके जस्ट बगल में रेड कलर का ये है जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब बड़े बड़े शब्दों में लाल कलर में, तो आपको इसको टच करना है और साइड में घंटी आ गई है, इसको आपको ऊपर ऑल कर देना है। और बस ये हो गया मेरा चैनल सब्सक्राइब। तो कितना सिंपल है। और ये होता है लाइक करना, तो बस यहाँ से करना है लाइक, और यहाँ से आप मुझे शेयर कर सकते हो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो कितना इजी है। तो जल्दी से कर लीजिए अब सब्सक्राइब। बाय बाय।